कोचिंग संचालकों से लेकर नेताओं तक पर इस समय में खेसारी लाल यादव फायर हैं। फायर इतने ज्यादा हैं कि खेसारी लाल यादव एक एक को चुन करके टारगेट कर रहे हैं, और वो खान हो चाहे बिंदु हो, जो ये तमाम शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों के प्रोटेस्ट के नाम पर अपना चूल्हा जलाया, उन तमाम लोगों को खेसारी लाल यादव कोसते हैं। वो बच्चों को कहते हैं कि हमने आपको कितनी दफा समझाया है कि अपना डंडा और अपना झंडा लेकर अपनी लड़ाई लड़िए। कोचिंग वाले का फिर से कोचिंग चल रहा होगा, वो कहते हैं कि नेता आज नहीं तो कल फिर से कहीं और चला जाएगा, इन तमाम लोगों का दुकान चलेगा। लेकिन जो आंदोलन था उस आंदोलन को इन लोगों ने कुचल दिया। खेसारी लाल यादव का जो बीपीएससी प्रोटेस्ट है, छात्रों का मुद्दा है, उसमें इतनी गंभीरता पूर्वक बातें करना और इतनी गंभीरता के साथ उसमें इंटरेस्ट लेना अब एक प्रकार का लोगों के मन में सवाल पैदा करता है कि विधानसभा के चुनाव में क्या खेसारी लाल यादव पुष्पा फायर है, फ्लावर नहीं, इसी प्रकार के डायलॉग के साथ एंट्री करेंगे। मतलब कि विधानसभा में खेसारी लाल यादव जाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इंडिया टीवी से लेकर प्रभात खबर तक हर जगह पर खेसारी लाल यादव की चर्चा है। हर जगह पर चर्चा चल रही है कि खेसारी लाल यादव राजनीति में आएंगे, ये एकदम 100% तय हो चुका है। हमने सोचा कि जरा वाकई में बात किया जाए और बात यह भी किया जाए कि वाकई में खेसारी लाल यादव ने जो तमाम कोचिंग चलाने वाले संचालक हैं उन लोगों के बारे में बोला, नेताओं के बारे में बोला, उनको एक प्रकार से आईना दिखाया कि आपने इस पूरे के पूरे आंदोलन को अपने फायदे के लिए उपयोग किया, वो कितना सही कितना गलत, और खेसारी लाल यादव का भविष्य वाकई में क्या रहने वाला है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने के जो मनसा उनकी जाहिर हो रही है, इसके कारण आम जो जनता है उसमें किस प्रकार की बातें चल रही हैं, वो फेवर में है या खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने के इस प्रकार की चर्चा से निराश है, वो नहीं चाहते कि खेसारी चुनाव लड़े। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और एक बात हम कहेंगे खेसारी लाल यादव के बारे में कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी को इस वक्त पर कहा जाता है कि वाकई में वो आम जनता के मुद्दों को समझता है, उन मुद्दों पर बोलता है और वो वाकई में स्टैंड आम जनता का ले सकता है, तो उसका नाम है खेसारी लाल यादव। उनके बारे में एक पॉजिटिव वाइब जो है वो पूरी की पूरी क्षेत्र, पूरे के पूरे बिहार में और जनता के बीच में बना हुआ है। खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं, सबसे पहले हम आपको पढ़कर बताते हैं। खेसारी लाल यादव एक जगह पर किसी एक व्यक्ति के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि जिसका डर था वही हुआ, कल नेता फिर अपना नया ठिकाना खोज लेंगे, कोचिंग वाले का दुकान चलने लगा होगा, मीडिया फिर कहीं ब्रेकिंग चला देगी, लेकिन एक आंदोलन को कुचल दिया गया। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि बीपीएससी का जो आंदोलन था उसको अपने फायदे के लिए इन तमाम लोगों ने मिलकर कुचल दिया, उसको अपने फायदे की भेंट चढ़ा दिया। खेसारी लाल यादव इसके बाद कहते हैं कि वैनिटी वैन को लेकर के वो कटाक्ष करते हैं। उनसे एक यूजर्स कहता है कि आप गर्दनी बाग में क्यों नहीं आ जाते, छात्रों के समर्थन में आप आइए खेसारी जी। वो अच्छे तरीके से कहता है। खेसारी इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि वहां वैनिटी वैन वाले लोग पहले से हैं, मुझ जैसे छोटे लोगों को मत बुलाओ। इसके बाद वो एकदम सही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी को नेता बना दोगे तो वो नेता बनकर चला जाएगा। अगर अपने हक की लड़ाई तुमको लड़नी है तो अपना डंडा और अपना झंडा लेकर उतरो। खेसारी इस वक्त पर जो कर रहे हैं वो एकदम डिट्टो लगेगा आपको देखकर सुनकर कि ना विधानसभा की पूरी तैयारी है। इसीलिए चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में बिहार में यादव नेताओं में एक और बड़ा नाम शुमार होने वाला है खेसारी लाल यादव का। अगर खेसारी लाल यादव की मनसा की बात की जाए कि वो राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, तो हर कोई जानता है कि खेसारी लाल यादव राजनीति में आगे बढ़े, उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा है।
वो अलग अलग समय पर बताते रहे हैं। वो कभी इसे इनकार नहीं कर देते कि हम कभी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि खेसारी बाकायदा कहते हैं कि बिल्कुल समय आएगा तो हम वो भी करेंगे। और अब शायद खेसारी लाल यादव को लग रहा है कि उनका समय आ चुका है। खेसारी जो टीचर्स को लेकर कहते हैं कि जो तमाम टीचर्स हैं उन्होंने अपना रोटी सेका, उन्होंने आंदोलन को कुचलने में अपना योगदान दिया अपने फायदे के लिए। उन कोचिंग वालों का कोचिंग चल रहा होगा, वो कटाक्ष जो करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आप जरा इस बात को समझिए। एक बड़ा जेन्युइन सा हम आपसे सवाल पूछते हैं कि तमाम टीचर्स जो अब एकदम चुप हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं, वो सड़क पर उतरकर लाठी नहीं खा रहे हैं, क्या उनको इस बात की तसल्ली हो चुकी है कि हम जो इंसाफ मांगने उतरे थे वो इंसाफ मिल गया है? छात्र तो उसके बाद भी सड़क पर उतरा, उसके बाद भी बार बार लाठी खाता रहा, लेकिन वो टीचर कहीं दिखाई नहीं दिए। एक बार हाइप क्रिकेट हुआ, सरकार ने पीछे से कहा होगा कि कोचिंग चला रहे हो शांति से कोचिंग चलाओ, ज्यादा आगे बढ़ करके बोलने की जरूरत नहीं है, और वो टीचर चुपचाप अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। हमको नहीं पता कि वो कितना इंसाफ दिला पाए, लेकिन वाकई में खेसारी लाल यादव जो कहते हैं, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हर कोई जो आंदोलन से जुड़ा है वो अपनी रोटी सेकने ही गया। अगर वाकई में इतने पावरफुल लोग, जो इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, जिनके एक आवाज पर पूरी की पूरी देश कान लगाकर सुनती है, अगर वो सही में चाहते तो बीपीएससी के छात्रों को शायद इंसाफ मिल गया होता जो वो खोज रहे हैं। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो चुप हो गए, वो शांत हो गए। आप सोचिएगा कि आखिरकार क्यों। बाकी खेसारी लाल यादव के चुनाव के ऊपर वापस लौटते हैं। खेसारी लाल यादव का अपना गृह जनपद जो है, जिला जो है, उसका नाम है सारण, छपरा। छपरा में यादवों की संख्या कितनी है इसको हम नहीं बताएंगे, फिर भी आप जानते हैं कि यादव वहां पर बहुत ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव वहां पर कई बार सांसद रहे हैं, और यादव बनाम राजपूत वहां पर जो पूरी की पूरी राजनीति होती है, वहां की राजनीति में यही होता है। जब हमने सारण जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां के 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में एक डेटा निकाला, हमने समझना चाहा कि आखिरकार वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का क्या प्रभाव है और आरजेडी का प्रभाव का मतलब कि यादवों का वर्चस्व है। तो हमें पता चला कि 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा सीट 2020 के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत लिया था। मतलब कि जो सारण का पूरा क्षेत्र है, इलाका है, वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ मजबूत है। खेसारी लाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ही उनकी पार्टी होगी। वो चुनाव लड़ने के लिए शायद तैयार हैं। प्रभात खबर, इंडिया टीवी, तमाम बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा है और उस पर चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि क्या वो संकेत दे रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह के लिए जब वो प्रचार करने उतरे, उसी वक्त पर लोगों को लगा था, एक तरह से अंदाजा लगाया गया कि भविष्य में खेसारी चुनाव लड़ेंगे निश्चित है, इसीलिए वो पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए। जो तमाम चीजें चल रही थी कि यादव बनाम राजपूत की, खेसारी और पवन को लेकर, उसको काटने की पाटने की एक कोशिश की। बाकी खेसारी लाल यादव अब तक जो स्टैंड ले रहे हैं, अगर वाकई में वो राजनीति में आए और तमाम मुद्दों पर ऐसे ही प्रखर होकर अपना स्टैंड रखे तो वह काबिले तारीफ होगी। बाकी खेसारी अगर चुनाव लड़ेंगे और जो उनका अपना जिला है सारण जिला, वहां से अगर कोई विधानसभा सीट चुन करके वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और चूंकि विधानसभा क्षेत्र भी छोटा होता है, लोकसभा क्षेत्र जितना बड़ा नहीं होता, इसीलिए कहा जा रहा है कि चांस और ज्यादा रहेगा। और एक और सबसे आखिरी में बात कि खेसारी 100% उनको टिकट मिल जाएगा, चाहे वो आरजेडी से मांग ले, चाहे बीजेपी से मांग ले और चाहे जेडीयू से मांग ले। बाकी हमें लगता है कि वो आरजेडी से ही टिकट लेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।